असर हाजिर में बैनुल-अक़वामी सियासत का मैदान महज नारों, दावों और जज्बाती खताबत से नहीं बल्कि बुर्दबारी, फरासत और हिकमत अमली से फतह किया जाता है। सिफारतकारी एक ऐसा नाजुक फ़न है जिसमें लबो लहजा, वक्त की नज़ाकत और बाहमी एहतराम बुनियादी अनासर समझे जाते हैं। मगर जब ये फ़नून अना, ज़िद और खुदपसंदी के हसार में आ जाएं तो नतीजा वही निकलता है जो भारत की हालिया खारिजा पॉलिसी का आईना बन चुका है। धुंधला हुआ अक्से अजमत जो सिर्फ खुद को देखकर खुश है मगर दुनिया की नजरों में गैर मोतबर होता जा रहा है। नरेंद्र मोदी की खारिजा हिकमत अमली उस वक्त खोखली महसूस होने लगी जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जून को नरेंद्र मोदी को फोन कॉल की, जिसने दोनों रहनुमाओं के दरमियान कशीदगी की बुनियाद रख दी। ट्रंप की जानिब से खुद को पाक भारत कशीदगी का सालिस करार देना और साथ ही नोबेल इनाम की उम्मीद बांधना बज़ाहिर एक सियासी चाल थी, मगर मोदी जी ने इसे अना का मसला बनाकर सिफारती मौका ही गवा दिया। ये मामला भारत और पाकिस्तान के दरमियान है, किसी तीसरे फरीक की गुंजाइश नहीं है। ये वो जुमला था जिसने ना सिर्फ सदर ट्रंप को नाराज किया बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर इत्तेहादी को भी दूर कर दिया। सिफारतकारी में रवादारी का दामन हाथ से छोड़ना खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होता है। जब नरेंद्र मोदी हुकूमत ने हर बार सदर ट्रंप की सालिसी को झुटलाया तो नतीजा क्या निकला कि एक बदगुमानी ने जन्म ले लिया जो आज भारत की आलमी साख पर बाकायदा एक गहरा धब्बा बन चुकी है। अच्छा, क्वाड में अमेरिका की जो दिलचस्पी है वो बड़ी सर्द पड़ चुकी है। ऑस्ट्रेलिया और जापान की भारत पर सिफारती खफगी वो बाकायदा वाज़ेह हो चुकी है। आलमी फोरम्स पर भारत का किरदार एक तमाशाई का बन चुका है जो तस्वीर में तो आता है मगर फैसला साजी में गायब रहता है। भारत आज सिफारतकारी को करतबबाजी समझ बैठा है। कहीं चीन के साथ चाय की चुस्कियां, कहीं अमेरिका के कदमों में सरमायाकारी की फरियाद। एक तरफ रूस से सस्ता तेल खरीदकर वॉशिंगटन को नाराज करना और दूसरी जानिब यूरोप को खुश रखने के लिए ज़बानी जमा खर्च। वज़ीर खारिजा जयशंकर की एक किताब है जी, उस किताब में जयशंकर साहब क्या लिखते हैं? वो कहते हैं कि जी सबसे दोस्ती किसी से दुश्मनी नहीं, ये नजरिया वो पेश करते हैं। लेकिन हकीकत क्या है कि भारत की पॉलिसी सबको खुश रखने की कोशिश और किसी का भी ना होने की हकीकत बन चुकी है। भारत की सिफारतकारी इस वक्त आप समझ लें कि इस पर एक रद्द अमल पर मबनी है कि कोई आलमी रहनुमा तनकीद करे तो फौरी तरदीदी बयान आ जाता है। जैसे सोशल मीडिया पर किसी को आप अनफॉलो कर दें तो ये कोई अपनी ज़ाती अना का मसला बना ले और अपनी ज़ात पर हमला समझे। ये तर्ज अमल मेरे ख्याल से बहुत ही इमेच्योर है, ना पुख्ता जहन की अक्कासी करता है, जो ना फैसले कर सकता है, ना उनके जो रिजल्ट्स हैं नताइज वो भुगतने की हिम्मत रख सकता है। अच्छा, हिंदुस्तान की चीन पॉलिसी तजादात का मजमुआ है। सरहद पर खून, बाजार में चीनी माल और सोशल मीडिया पर चीनी ऐप्स बंद करो के नारे। अब दूसरी तरफ 99 अरब डॉलर का तिजारती खसारा। दुश्मन को ललकारने के बाद किसी से जो अशिया खरीदना फिर एक ऐसा मेरे ख्याल से मजाका खेज पॉलिसी करार पाता है जो सिर्फ खुद फरेबी को फ़रोग देती है। और देख लें कि फिर इनका साख, इनका इमेज कितना मुतासिर है। नाज़रीन, भारत की आलमी इत्तेहादों में मौजूदगी मगर हैसियत ना होने के बराबर। आज भारत बैक वक्त क्वाड में, शंघाई ताउन तंजीम में, मिडल ईस्ट क्वाड में, फ्रांस, अमारात और इंडिया से अफ्रीकी ग्रुप में शामिल, मगर हर जगह सिर्फ मौजूदगी है, मरकजी हैसियत नहीं है। जैसे कोई बिन बुलाया मेहमान जो हर मेज़ पर जाकर सलाम करता है मगर कहीं भी उसे नशिस्त नहीं मिलती। मोदी हुकूमत ने जिस सिफारती इमारत की बुनियाद रखी थी वो अब रेत की दीवार साबित हो रही है। बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में सिर्फ कौम परस्ती का नारा काफ़ी नहीं होता, वहाँ बुर्दबारी, एतमाद साजी, दो तरफा मुफादात का एहतराम भी नागुज़ीर है। दुनिया की तेज़ी से बदलती हुई सिफारती बिसात पर वही मुल्क कामयाब होते हैं जो जज्बात की बजाय तदब्बुर से फैसले करते हैं। भारत को तय करना होगा कि वो इलाकाई अमन का दाई बनना चाहता है या फिर सिफारती चालाकियों का खिलाड़ी बनना चाहता है, क्योंकि वक्त का तकाजा ये है कि दोस्ती का दावा अमल से साबित किया जाए और तन्हाई, बेवजनी, गैर मोतबर जो हैसियत है और वरना आप उसके लिए तैयार हो जाए, जैसे कि भारत की खारिजा पॉलिसी का ये मुस्तकिल मुकद्दर बनता दिखाई दे रहा है।